हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जे.के. कुशवाहा। इंग्लिश टीचिंग के इस सेशन में हम लोग 10th का के प्रोज का एक चैप्टर अ लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे। इसकी हिंदी समरी लेके हम आ जाए हैं आपके लिए। तो स्वागत है आप सबका इस सेशन में। आइए शुरू करें आज की हमारी ये वीडियो। ये समरी है हिंदी में। जी.एल. फ्रेंड्स की कहानी अ लेटर टू गॉड भगवान में एक किसान के अटूट विश्वास को दर्शाती है। यह एक किसान के साथ शुरू होता है जिसका नाम है लेंचो, जिसका घर एक पहाड़ी पर अकेला है। लेंचो अपने मकाई के खेत को पोषण देने के लिए बारिश की बौछार की उम्मीद करता है। उसे विश्वास है कि उसकी फसल उसे हर साल की तरह भारी मुनाफा देने वाली है। उनके अति उत्साह में बारिश हुई, लेकिन जल्द ही यह ओलावृष्टि में बदल गया, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। इस क्षति ने परिवार के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि उसकी पूरी आजीविका वर्ष की उपज पर निर्भर थी। हालांकि निराश होकर परिवार का सर्वशक्तिमान में दृढ़ विश्वास था। निराश होने के बावजूद भी परिवार का सर्वशक्तिमान में दृढ़ विश्वास था। खेत में दिन रात काम करने के बावजूद लेंचो को लिखना पढ़ना आता था, और इस तरह वह ईश्वर को एक पत्र लिखने का फैसला किया और उसकी स्थिति के बारे में लेंचो अपनी स्थिति के बारे में उस पत्र में बताया। वह भगवान के नाम का पत्र भेजने के लिए शहर गया। पेपर, इंक इत्यादि लिया, पत्र लिखा और पोस्ट कर दिया। जब पोस्ट मास्टर ने पत्र पेटिका को खोला, पत्र देखा, तो वह खुश हो गया। खुश इसलिए हो गया कि पूरे कैरियर में, अपने पोस्ट मास्टर के कैरियर में उसने भगवान के पते का कोई पत्र नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही पत्र को खोला, उन्हें पता चला कि किसान के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए केवल वेल विशेष की ज़रूरत नहीं, कुछ पैसों की भी ज़रूरत है, ताकि भगवान में उसकी असीम आस्था बरकरार रहे। तो उसने अपने वेतन से योगदान देता है। वह अपने वेतन से योगदान देता है और अपने सहयोगियों और दोस्तों से धन इकट्ठा करता है। कुल मिलाकर इस तरह से वह 70 पेसोज इकट्ठा कर पाता है और उसने उसे एक लिफाफे में करके लेंचो के पास भेज देता है और पत्र में सिग्नेचर के रूप में गॉड लिख देता है, ताकि उसे यह भगवान के उत्तर की ही तरह लग सके। पत्र लिखने के बाद लेखक लेंचो लिख दिया, जवाब भी आ गया। अब जब जवाब आया तो लेंचो ने पत्र देखा तो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। इसलिए हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसको पूरा विश्वास था, पक्का विश्वास था कि भगवान, जो उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया है, उसका जवाब आएगा ही आएगा, पैसे आएंगे ही आएंगे। तो आश्चर्य होने के बजाय वह क्रोधित हो जाता है। क्योंकि क्रोधित इसलिए हो जाता है क्योंकि जब उसने काउंट किया, गिना,
तो वह राशि कम निकली, उम्मीद से कम निकली, 100 पेसोज से कम निकली। तो वह नाराज हो गया। वह फिर से भगवान को एक पत्र लिखता है और डाक घर के कर्मचारियों के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। कहता है, भगवान से लिखता है कि भगवान आपने तो पूरे 100 पेसोज भेजे होंगे, लेकिन मुझ तक 70 पेसोज ही आए हैं, बाकी इन सब डाक के कर्मचारियों ने खा लिए हैं, चुरा लिया है। तो प्यारे बच्चों, आइए इस कहानी को हम लोग पद्य में पढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा मेरे साथ गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और जल्दी से दिमाग में बैठ जाएगा। कि लेंचो बहुत दुखी होकर, गाइए गाइए। लेंचो बहुत दुखी होकर भगवान के नाम पत्र लिखा। लेंचो बहुत दुखी होकर भगवान के नाम पत्र लिखा। पूजनीय विष्णु भगवान क्षीर सागर सादर प्रणाम। जब से आया हूँ धरती पर कर रहा हूँ कर्मदान। बहुत बुरा हाल है, 100 पेसोज का सवाल है। मनी आर्डर से भिजवा दो, साल भर की गरीबी मिटा दो। पत्र छटने के लिए डाक घर में आया, पता देख भगवान का कर्मचारियों का सिर चकराया। आपस में चंदा इकट्ठा कर 70 पेसोज भिजवाए। पैसे आ गए तब क्या हुआ? तो लिखता है कि धन्यवाद भगवान, आप तो हैं करुणा निधान। आपने पूरे 100 पेसोज भेजे होंगे, पर मुझ तक 70 पेसोज ही आए हैं, बाकी इन सबों ने खाए हैं। इसलिए हे प्रभु, आइंदा पत्र डाक से न भिजवाना, इन घूसखोरों से हमें बचाना। अगर पसंद आए बच्चों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने बहुमूल्य कमेंट भी हमें करें। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।